बजट पे मायूसी है, बिजली के बिलों ने लोगों की कमर तोड़ दिया है। आपने बहुत अफसोसनाक वाक़या देखा होगा गुजरांवाला में, भाई ने भाई का गला काट दिया बिजली के बिल पे लड़ाई की वजह से। इस हद तक हालात, और अब इंटरनेशनल मीडिया स्टोरी को कवर कर रहा है कि पाकिस्तान में बिजली के बिलों की हालात ये हो गए हैं कि भाई भाई का गला काट दिया भाई ने बिजली के बिल की वजह से। गौर एजाज साहब आपके सामने IPPs की जो उन्होंने डाटा जारी कर रहे हैं, जिस तरह से इंकशाफात कर रहे हैं, और इस पे जो हमारे दोस्त किस्मत खान जिमरी ने जिसका जिक्र इमरान रियाज साहब ने भी अपने व्लॉग में किया, वो जिस तरह से डाटा निकाल के ज़बरदस्त अंदाज में ट्विटर पर लिख रहे हैं, और उनका जवाब दिया है सलमान शहबाज ने। जब किस्मत जिमरी ने बताया कि शरीफ ख़ानदान के IPPs जो हैं उन्होंने पावर प्लांट्स ने बिजली प्रोड्यूस किए बगैर उनको कितने पैसे मिले, उस पर सलमान शहबाज ने जवाब दिया तो किस्मत खान जिमरी ने चार्जशीट कर दिया। जब किस्मत खान जिमरी ने हिला के रख दिया ये बताकर कि सलमान शहबाज के जो बिजली घर है उसको 5 साल में 1900 करोड़ रुपया दिया गया है कैपेसिटी चार्जेस की मद में। आप किस्मत खान जिमरी को ट्विटर पे फॉलो करें, देखें कि उसने किस खौफनाक हद तक चीज़ें लिखी हुई हैं। उसके बाद गैस के बिलों ने लोगों की कमर तोड़ दी है, लोग घरों का किराया नहीं दे पा रहे, हेल्थ कार्ड उन्होंने बंद कर दिया है, लोग तड़प रहे हैं, इलाज करवा नहीं पा रहे, अस्पतालों की बुरे हालात हैं, एक बेड पे 3 मरीज हैं, लोग जिसके घर में खुदा न खास्ता बीमारी आती है वो कर्जा उठाता है, सारी उम्र उस कर्जे से नहीं निकल पाता। हेल्थ कार्ड जैसा शानदार मंसूबा सिर्फ इस नफरत में ख़त्म कर दिया गया कि वो इमरान खान का मंसूबा है और लोग इमरान खान को दुआएं देते हैं। आज इमरान खान को लोग दुआएं भी देते हैं कि वो वापस आए, हेल्थ कार्ड शुरू करे, और झोलियां उठा के इनको बददुआएं भी देते हैं इन हुक्मरानों को जिन्होंने ये हेल्थ कार्ड बंद किया है। और लोग KPK के लोगों पे रश करते हैं कि तुम लोगों को PTI की हुकूमत मुयस्सर है, तुम्हें हेल्थ कार्ड मुयस्सर है, तुम्हारी जेब में 10 लाख हर वक्त है, जाके किसी भी जगह से बेहतरीन जगह से इलाज करवा सकते हो। बल्कि हमारे दोस्त हैं डॉक्टर मजहर चौधरी साहब, वो आए हुए थे मुल्तान से और बड़े सीनियर डॉक्टर हैं, ज़बरदस्त डॉक्टर हैं, निश्तर में होते हैं। तो वो मुझे कह रहे थे, कहते हैं कि ये हमारी इलीट का एक मसला है, हमारी इलीट ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मैं जिस महंगे हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज करवा रहा हूँ, मेरे साथ वाले बेड पे कोई रेडी वाला लेटा हुआ हो, कोई गरीब लेटा हुआ हो जिसके कपड़े मैले हों, तो उसको घिन आती है गरीबों से। ये हेल्थ कार्ड ख़त्म करने के पीछे हमारी इलीट की सोच थी, हमारी इलीट जो है उसका ये मसला था। उसके बाद आप देख लें कि तरक्याती मंसूबे आपके सामने हैं, PTI के तरक्याती मंसूबे जो हैं वो आपके सामने हैं कि उनको मरीम नवाज उनके फंक्शन ख़त्म कर दिए हैं। आप आजकल ट्विटर पे देख रहे होंगे कि आजकल हमारे सारे जो दोस्त हैं जो जेलम से हैं, जेलम की सड़क की जो हालात हैं, मतलब यकीन नहीं आता कि ये जेलम की कोई सड़क है जिसको मंजूर करवाया था फवाद चौधरी साहब ने, और वो नहीं मरीम नवाज बना रही, फंड्स उसके रोक दिए हैं। वहाँ से वहाँ के सहाफ़ी, वहाँ साहब साकिब बशीर साहब वगैरह, उनके आप ट्वीट्स जाके देखें कि उस सड़क की हालत क्या है, वो पिंड दादन खान वाली और वो सारी सड़क जो है उसके हालात और सूरत हाल क्या है। सिर्फ इस नफरत में मरीम नवाज ने रोक दिया है कि जनाब ये इमरान खान के दौर का मंसूबा था। कुछ खुदा का खौफ करें, उस इलाके के लोगों का क्या कसूर है जिनकी सड़क जो है वो आपने नहीं बनवा रहे और आप फंड जारी नहीं कर रहे। अपनी नफरत में किसान बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, उसकी कमर टूट गई है, तनख्वाहदार तबका अपसेट है, उसके ऊपर जो टैक्स लगा दिया है, जो महंगाई है उसकी वजह से उसकी तनख्वाह तो वही महदूद है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, सरकारी मुलाजमीन डिस्टर्ब है, तनख्वाहदार तबका डिस्टर्ब है, लाखों लोगों के पासपोर्ट बन नहीं रहे, वो पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं। एक मायूसी है लोगों को जो है। यहाँ पे रुक के ये भी बता दूं कि मैंने, और हर दूसरा पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है, लोगों के अंदर एक मायूसी है, लोगों को अंधेरा नजर आता है। मैंने एक आम शख्सियत से पूछा, मैंने कहा जी हम तो जब बात करते हैं तो हमें कहा जाता है कि हम अपनी ख्वाहिश को खबर बना रहे हैं, आप किस तरह से हालात को देखते हैं। मैंने कहा 1.5 महीने बाद क्या होगा, उन्होंने कहा कम से कम ये हालात नहीं होंगे जो अब हैं। मैंने कहा क्यों, उन्होंने कहा देखें, एक तो महंगाई की जो आग है वो उन लोगों तक पहुँच गई है जिनकी पोलिटिकल एफिलिएशंस नहीं है, जिनको फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन हुकूमत में है। अब महंगाई उनके घरों तक पहुँच गई है और वो लोग उनका सर्वाइवल खतरे में पड़ गया है। दूसरा उन्होंने कहा कि उम्मीद खत्म हो गई है, ये उम्मीद नहीं है कि यार 2 महीने मुश्किल हैं, 3 महीने मुश्किल हैं, थोड़ा सा रास्ता कठिन है, फिर आगे ठीक हो जाएगा। उम्मीद खत्म हो गई है। नून लीग के होते हुए किसी एक पाकिस्तानी को भी उम्मीद नहीं है कि ये इन हालात से मुल्क को निकाल पाएंगे। फिर इसी तरह से आप देखें, आप जिस गली में जाएं आपको नजर आता है मकान बराए फरोख्त। फिर शहबाज राना साहब कहते हैं कि 2019 में पाकिस्तान की GDP भारत के पर कैपिटा का 71% थी। फिच के मुताबिक 2033 में पाकिस्तान की GDP बढ़ने की बजाय कम होकर भारत के पर कैपिटा का 51% रह जाएगी। ये बहुत अलार्मिंग फाइंडिंग है, शहबाज राना साहब कहते हैं। शहबाज राना साहब कहते हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत में फैसले करने वाले अपनी ख्वाहिशात को दूसरे मुल्क की तरफ से खबर और फैसले बनाकर बेचते हैं, सेल करते हैं। CPEC फेज़ 2 तो कहीं नहीं है, अभी तो CPEC 1 पर ही मुकम्मल अमल दरामद नहीं हो पा रहा। चाइना ने पाकिस्तान को 2 टोक कह दिया है कि आपके कर्ज़ों की जो हालत है इसके बाद आप मज़ीद कोई बड़ा मनसूबा अफोर्ड ही नहीं कर सकते। आप क्या फेज़ 2 की बात कर रहे हैं। ML1 की 2022 में कास्ट $10 अरब मंजूर हुई,
चाइना ने कहा कि आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते। हमने उनके कहने पर उसे कम करके 10 अरब डॉलर से कम करके 6.7 अरब डॉलर कर दिया। अब चाइना उस पर भी नहीं मान रहा, वो कह रहे हैं कि आप ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते। और चाइना कह रहा है कि आप पहला फेज़ कराची से हैदराबाद तक 1.1 अरब डॉलर में करें, लेकिन पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि कम से कम कराची से मुल्तान ये फेज़ हो और कितना हो 3.3 अरब डॉलर, लेकिन चाइना इस पर नहीं मान रहा। और फिर शहबाज राना साहब कहते हैं कि SIFC के बावजूद फिच ने कहा है कि अगले 10 वर्षों में पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा नहीं कमी होगी। हालांकि हमने कहा है कि SIFC के तहत 60 से 70 अरब डॉलर इन्वेस्टमेंट आएगी, लेकिन फिच ने कहा है कि ऐसा नहीं होगा। शहबाज राना साहब कहते हैं कि आमतौर पर रेटिंग एजेंसीज वर्ल्ड बैंक और IMF अपनी रिपोर्ट्स में ये तो कहते हैं कि किसी भी मुल्क के मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है, लेकिन जिस तरह फिच ने पाकिस्तान हुकूमत के जाने की दो टोक बात की है, ऐसी मैंने कभी किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट में कोई बात नहीं पढ़ी। इससे पहले शहबाज राना साहब ये भी कह चुके हैं कि उन्होंने अपने पूरे सहाफ़ती करियर में इतना बदतरीन बजट नहीं देखा जो ये बजट आया है। और उसके बाद उनके ट्वीट बड़ा डिस्कस हुआ था टॉक शोज़ में, जब उन्होंने कहा था कि और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं रह गया कि अगर आप पाकिस्तान छोड़ के जा सकते हैं तो आप पाकिस्तान छोड़ के चले जाएं, या आप अपने एसेट्स अपनी ये चीज़ें पूरी डिक्लेयर ना करें, या आप तनख्वाह जो है वो नकद लें। ये सारी चीज़ें शहबाज राना जैसा साबित कर रहे हैं जिसकी क्रेडिबिलिटी है। तो शहबाज राना साहब अब ये कह रहे हैं कि ऐसी मैंने कभी किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट में कोई बात नहीं पढ़ी। इसको देखने के दो पहलू हैं, यानी फिच की रिपोर्ट को देखने के दो पहलू हैं। एक पहलू यह है कि दुनिया पाकिस्तान की सूरत हाल को, एक पहलू यह है कि उनकी जुर्रत कैसे हुई कि वो ये कमेंट कर रहे हैं, लेकिन दूसरा पहलू अहम है कि दुनिया पाकिस्तान की सूरत हाल को कैसे देख रही है। फिच आम कंपनी नहीं है, यह दुनिया की 3 रेटिंग एजेंसीज में से एक है। इसकी रेटिंग और तशरीह बहुत अहम है क्योंकि ये रिपोर्ट सरमायाकारों तक जाती है। फिच की रिपोर्ट आलमी सतह पर लोगों की जहन साजी में अहम किरदार अदा करती है। शहबाज राना साहब कहते हैं कि फिच की रिपोर्ट में ये खतरनाक जुमले हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि तमाम तर कानूनी कोशिशों और अपीलों के बावजूद इमरान खान जेल में ही रहेगा। ये लिखकर फिच ने पाकिस्तान की अदालतों पर सवाल उठा दिया है कि एक अपोजिशन लीडर को हुकूमत ने कैद कर रखा है और अदालतें उसको रिहा नहीं कर पाएंगी। यह पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पर सवालिया निशान है। पाकिस्तान में तो ये दीवार पर लिखा नजर आ रहा है, लेकिन यह बहुत अहम है कि दुनिया इसको कैसे देख रही है कि रिलीफ मिलने के बावजूद इमरान खान जेल से नहीं निकल पाएंगे। शहबाज राना कहते हैं कि पाकिस्तान में तो कहा जाता है कि नून लीग की हुकूमत है जिसको एस्टैब्लिशमेंट सपोर्ट कर रही है, लेकिन फिच ने लिखा है कि इस हकीकत के बावजूद कि जेल बैठे इमरान खान के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार बड़ी तादाद में जीते, उसके बावजूद इस्टेब्लिशमेंट की पार्टीज हुकूमत बनाने में कामयाब हो गई। फिच ने नून लीग और पीपल्स पार्टी का नाम लिखने के बजाय इन जमातों को इस्टेब्लिशमेंट की पार्टीज कहा है। फिर शहबाज राना साहब कहते हैं कि पाकिस्तान में 19 करोड़ लोग 39 साल की उम्र तक के हैं। बेरोज़गारी, महंगाई और गैर यकीनी की सूरत हाल अरूज पर है। पाकिस्तानी मुईशत की जो सूरत हाल है, अगर लोगों को लीडरशिप मिल जाए तो वो सड़कों पर भी आ सकते हैं। 80% जंग आबादी के लिए ना नौकरियां हैं, ना सियासी इस्तेकाम है और ना उनको पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नजर आ रहा है। 5 साल से 16 साल तक के बच्चों की कुल आबादी का 36% स्कूलों से बाहर है। ये बहुत खौफनाक फिगर्स हैं। ये हो गई बात। फिच की रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने आपको शहबाज राना साहब की बात बताई।